मिलों में 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम कराए जा रहे हैं। लोगों के हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, मजदूरों का शोषण करते हैं, मिल मालिक गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं। उसके लिए मैं आज से नहीं करीबन 2018 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। हजारों लोगों को निःशुल्क खाना खिलाने की कोशिश की और खिलाया भी। छोटा भाई अपना बेटा समझ के मुझे भारी मतों से जिताने की कोशिश करें। यही नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के नवसारी लोकसभा जो 25 लोकसभा सीट है वहां पर मैं मौजूद हूं और बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मलखान वर्मा जी हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, कितना तैयारी है और यहाँ पर स्थिति क्या है बीएसपी की, उस पर बात करेंगे। और क्या यहाँ से जीत जाएंगे चुनाव या फिर बहुजन समाज पार्टी के हाथों को कितना मजबूत करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। कितना रिएक्शन आता है ये सब देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग सीधी सी बात करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हवा में नहीं बात करते हैं। और हम लोग लोगों के पास जाते हैं, जैसे आज आप लोग देख रहे होंगे मलखान जी के पास आए हैं और बात कर रहे हैं। ऐसे हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ भी हम लोग पता करते हैं कि आखिर मोमेंट क्या है, गुजरात का मोमेंट क्या चल रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है। तो जिसके पक्ष में जा रहा हो आप लोग तो वीडियो देख ही रहे होंगे। लेकिन मैं आज जो लोकसभा प्रत्याशी हैं नवसारी के मलखान वर्मा जी, उनके पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या रिक्शा बात जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते बात पे स्वागत है सर जी। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी मजबूत स्थिति में है बहुजन समाज पार्टी नवसारी लोकसभा सीट से? पहली बात तो मैं अपने विषय में जानकारी देना चाहूँगा। मेरा नाम मलखान सिंह वर्मा है और मैं बहुजन समाज पार्टी का शहर का उप प्रमुख हूँ। और मुझे 2024 का ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये जिम्मेदारी मैं बहुत खूबी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाई है और यहाँ पर धन बल बाहुबल लोग कहते हैं गुजरात में पूंजीपतियों की सरकार चलती है, तो इससे कितना आप मुकाबला कर सकेंगे? जी, मुकाबला तो तन मन धन से लड़ने वाले हैं और लड़ ही रहे हैं। लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो पूंजीपति लोग हैं और उनके मतलब पैसा की कोई कमी नहीं उनके पास। फिर भी हम उनसे मुकाबला हमको कर रहे हैं। हमको जो बहन जी ने इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने हमें किस काबिल समझा है, तो उसके लिए हम उनके नज़रों में खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है नवसारी जीतने की कोशिश करूं। अच्छा, आपने कहा कि वो नवसारी लोकसभा सीट से आप पूरी तरह से जीत कर जाएं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। आपने ये भी कहा कि मैं बहन जी का जो आदेश दिए उनके ऊपर खरा उतरूं। जनता आपके साथ, देखिए, क्योंकि खरा उतरना नहीं उतरना आपकी बस में नहीं है। जनता किसको उतारती है, किसको चुनाव जिताती है, वो तो जनता तय करेगी। प्रत्याशी यह होता है जो समाज के बीच में रहता है। तो आप समाज के बीच में रहते भी है, ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप मजदूर एकता के भी ये करते हैं, मतलब किसी न किसी जरिए से लोगों से जुड़े हुए हैं आप। मैं अपने काम के विषय में यहाँ की जनता के लोगों को बताना चाहूँगा। 2018 से मैं गरीब जनता और गरीब जनता के बीच में उतरा हूँ। 2018 में जब मैंने लोगों के लड़ाई लड़ी से मजदूर, यहाँ के गरीब मजदूर और निसहाय लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय से मिलों में 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम कराए जा रहे हैं। लोगों के हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं कंपनियों में। और जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर के प्रति कंडक्टर मजदूरों का शोषण करते हैं, मिल मालिक गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं। उसके लिए मैं आज से नहीं करीबन 2018 से लड़ाई लड़ रहा हूँ और आज भी उनके लिए लड़ते आ रहा हूँ।
आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब भी मेरी एक लड़ाई होती है गरीबों के लिए होती है, चाहे वो निसहाय व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो। अभी 2000 अपना लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तो लॉकडाउन के चलते लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक मैं ऐसा शख्स था, आप बड़ौद गांव विस्तार के लोगों से अगर जानकारी लेना चाहते हो कर ले सकते हो। मैंने कम से कम डेली से कम हज़ारों लोगों को निःशुल्क खाना खिलाने की कोशिश की और खिलाया भी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी हमारी एक दीवो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से मैंने गरीबों की सेवा की है। और आज मैं जो सार्वजनिक मजदूर एकता यूनियन का मेरा यूनियन है, उनके माध्यम से गरीब मजदूरों के लोग, गरीब निसहाय लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। और इसी के चलते मुझे बहन जी ने मुझे अवसर दिया है। और क्योंकि मेरा काम जो रहता है हमेशा निस्वार्थ रहता है। मैं कोई भी काम स्वार्थ से नहीं करता हूँ, निस्वार्थ कुछ भी काम हो, चाहे किसी गरीब का, चाहे कोर्ट कचहरी का मैटर, हॉस्पिटलों में भर्ती कराना हो, चाहे किसी अन्य जाति पक्ष में कभी करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों के लिए, निसहाय लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन मुझे बहन जी ने मुझे अपना कुछ समझ के मुझे टिकट दिया है, तो उसमें खरा को उतरने की कोशिश करूँगा। छोटा भाई अपना बेटा समझ के मुझे भारी मतों से जिताने की कोशिश करें, आप लोगों से आशा रखता हूं। सर, एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे कि जनता, मैंने पहले कहा जनता के बीच में लोग, जनता जिसको चाहे उसको जिता देती है, जो आखिरी संदेश क्या देना चाहेगा जनता से? आपने ये भी कहा कि नहीं, हमें भारी मतों से जिता कर भेजें। जनता ये देखती है कि कौन काम कर रहा है, और जनता के बीच में आपने काम किया भी है। मेरा कोशिश यह है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पूंजीपतियों के खिलाफ करती हैं, और आप भी गुजरात में पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, मजदूर यूनियन के सहारे या गरीब मजदूर के लिए, असहाय लोगों के लिए, ऐसे आप लड़ाई लड़ते रहते हैं। और आपके भी वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा है। तो क्या लगता है इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ से जो नवसारी लोकसभा सीट से आप जीत कर बहन जी को हाथ को कितना मजबूत करेंगे? लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा कैंडिडेट उतर के आवे, जो हमारे बीच में आवे और हमसे मिले। तो मैं, और यही हमेशा मैं चाहता हूं कि कभी भी कहीं भी मुझे किसी की अगर ज़रूरत पड़े, अक्सर कहीं भी कोई भी तकलीफ़ होता, मैं वहां पे उनका मदद करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस भी भाई को तकलीफ़ हो यहाँ, और कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं अक्सर गरीबों के लिए काम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मान के चलिए कोई तकलीफ़ है, तो मुझसे आके संपर्क करें, और मुझे अपना छोटा भाई समझे या अपना घर का एक सदस्य समझे, और कुछ निस्वार्थ निःशुल्क कोई भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो देखिए, मलखान वर्मा जी हैं, नवसारी लोकसभा सीट, गुजरात की जो नवसारी लोकसभा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, ये खेस जो लिए हैं बहुजन समाज पार्टी के हैं, और बहुजन समाज के युवा हैं। अब काफ़ी ये तो कहा कि युवा हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत किया जा सके, जिसके चलते चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पे हर रोज़ कहीं ना कहीं टकराव होती है पूंजीपति और जो है कि विहीन लोगों से, तो जिसके चलते लड़ाई लड़ते हैं और समाज के बीच में रहते हैं। बाकी आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के तथा और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जो मलखान वर्मा जी हैं, इनके बातों से कितना आपको मतलब कि जैसे जाहिर होता है इस बात को कि क्या वाकई में सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि इनके बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट का ज़रूर बताइएगा।